हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज के डिस्कस करने वाले द हिंदू एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया रहे इसके वोकैब एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं। हर दिन की तरह हमने इस वीडियो में सिनोनिम एंड एंटोनिम की काफ़ी सारे डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 2011-2025 पार्ट 41 रहे। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे। फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे, मलाड्यूट। मलाड्यूट देखिए, मालाड्यूट क्या है असल में, ये जानते हो ना। माला का मतलब जानते हो ना, वो खराब रहे है ना, नेगेटिव वाला टोन है माला का मतलब, जो मेलीवोलेंट रहे है ना। एंड वेनी का मतलब है गुड एंड मेली का मतलब है खराब, है ना, खराब चीज़ हो रहा है मालाड्यूट। तो इसे का क्या कहा जाता है, इसे सिंपल मतलब हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, अनाड़ी कहा जाता है ना, अनाड़ी, है ना, अनाड़ी कहा जाता है। तो वही है, मलाड्रेट मतलब खराब भी हो सकता है। तो मीनिंग क्या है इसका, पार्ट ऑफ स्पीच पता ना, क्लुमसी एंड क्लुमसी और इनेप्ट और लैकिंग ऑफ स्किल, जिसके पास बिल्कुल भी स्किल बिल्कुल नहीं है एंड डेक्स्ट्रॉइट ही हो सकता है ना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ज़्यादातर एग्जाम में एडजेक्टिव पूछी जाती है। क्लियर। एंड बात करें जो कि इसके सिनोनिम क्या होने वाले, गाउची हो गया, तो इनेप्ट भी हो सकता था, इनेप्ट हो गया, क्लिम्सी हो गया, क्लिम्सी एंड आउकवर्ड हो सकता था, आउकवर्ड हो गया एंड अनस्किलफुल हो सकता था, है ना, अनस्किलफुल हो गया एंड और क्या, अनस्किलफुल हो गया एंड वम्बलिंग हो सकता था, वम्बलिंग, बम्बलिंग हो गया एंड फम्बलिंग भी हो सकता था, फम्बलिंग हो गया एंड इनकम्पिटेंट हो सकता था, इनकम्पिटेंट। और क्या होने वाला है जो कि इनइफेक्टिव हो सकता था, इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव एंड अनकोऑर्डिनेटेड, है ना, अनकोऑर्डिनेटेड, अनकोऑर्डिनेटेड हो सकता था एंड ब्लंडरिंग हो सकता था, ब्लंडरिंग। सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस करें, ध्यान में रखिएगा। ब्लंडरिंग हो गया एंड हम फिस्टेड हो सकता था, हम फिस्टेड हो गया। और क्या हो सकता था जो कि हेवी हैंडेड हो सकता था, हेवी हैंडेड, ध्यान में रखिएगा। एंड इन इलेजेंट हो सकता था, है ना, गाउची हो सकता, इन इलेजेंट हो सकता था, लिख देते, इन इलेजेंट हो सकता था एंड गाउची, गाउची तो हमने यहाँ लिखी है। तो और भी काफ़ी सारे वर्ड है, जैसे क्या हो सकता था, क्लाउड, क्लाउड होपिंग हो सकता था, क्लाउड होपिंग हो सकता था, क्लाउड होपिंग एंड बोंगलिंग हो सकता था, बोंगलिंग हो गया एंड फिकलेस, फिकलेस हो गया एंड स्लैक भी हो सकता था, स्लैक एंड ऑन डेक्स्ट्रस हो सकता था, ऑन डेक्स्ट्रस, ऑन डेक्स्ट्रस एंड ऑन प्रोफिशिएंट, ऑन प्रोफिशिएंट हो गया, है ना। बस वही रहने देते। और एंटोनिम क्या क्या हो सकता था, एंटोनिम टैक्टफुल हो गया एंड जिसके स्किल हो, एड्रॉइट हो सकता था, एड्रॉइट, स्किलफुल भी हो सकता था ना, स्किलफुल हो गया, डेक्स्ट्रस हो सकता था, डेक्स्ट्रस। और क्या होने वाला है, कंपिटेंट हो सकता था, COMPE,
कॉम्पिटेंट हो सकता था, और क्या इफेक्टिव हो सकता था ना, इफेक्टिव हो सकता था, इफेक्टिव। और ध्यान में रखिएगा सारे के सारे, और क्या क्या हो सकता था, कोऑर्डिनेटेड हो सकता था, कोऑर्डिनेटेड, एंड इलिजेंट हो सकता था, इलिजेंट हो सकता था, और रिफाइंड हो सकता था, रिफाइंड, टैक्टफुल तो हमने लिखी है, प्रोफिशिएंट हो सकता था। बस यही रहने देते, एंड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इनएन करना। इनएन तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, क्लियर। एंड लैकिंग सेंस, जिसके पास सेंस नहीं है, ये मतलब वही मीनिंग है, ये जो हमने जो मालाड्यूट जो डिस्कस करी, मालाड्यूट इसका मीनिंग भी वही है, यानी इनएन करना। ध्यान में रखिएगा, तो लैकिंग सेंस जिसके पास सेंस नहीं है, यानी हमने डिस्कस करते हो जो लैकिंग स्किल जिसके पास स्किल नहीं है, बट ये क्या आ रहा है, लैकिंग सेंस, और मीनिंग सिली और फोलिस, जो बहुत ही फोलिस टाइप इंसान रहे, क्लियर, फोलिस टाइप के। तो ध्यान में रखिएगा, लैकिंग सेंस और फोलिस हो सकता था। एंड सिनोनिम क्या होने वाले, सेंसलेस, जिसके पास सेंस नहीं है, सेंसलेस, फोलिस हो सकता था, फोलिस हो गया, सेंसलेस तो हमने लिखी है, एंड रेडिकुलस हो सकता था, रेडिकुलस, एंड अब्सॉर्ड हो सकता था, अब्सॉर्ड हो गया, एंड प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस, सिली भी हो सकता था, और क्या आ रहा है, फ्राइवोलस हो सकता था, लिख देते, फ्राइवोलस, एंड फाटियोस हो सकता था, फैटियोस, एंड आइडियोटिक हो सकता था, इडियोटिक, इडियोटिक हो गया, एंड माइंडलेस, माइंडलेस, ब्रेनलेस भी हो सकता था, सबसे आसान सा तो रहे ना, ब्रेनलेस हो सकता था, एंड पॉइंटलेस हो सकता था, पॉइंटलेस, एंड मीनिंगलेस भी हो सकता था ना, हो सकता था, सारे के सारे सिनोनिम है। मीनिंगलेस हो सकता था, स्टूपिड भी हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, एंड स्टूपिड भी हो सकता था, सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। स्टूपिड भी हो सकता था, ल्यूडिक्रियस हो सकता था, ल्यूडिक्रियस हो गया, एंड ध्यान में रखिएगा, फार्सियल हो सकता था, फार्सिकल हो सकता था, एंड नॉन सेंसिकल हो सकता था, नॉन सेंसिकल, सेंसिकल, एंड सॉरी एंटोनिम डिस्कस नहीं करी ना, एंटोनिम क्या होने वाला है, लॉजिकल हो गया है ना, लॉजिकल, एंड और भी सिनोनिम और काफ़ी सारे रहे, लिख देते हैं ना, लिख देते हैं, और क्या क्या हो सकता था, इनकॉन्सिक्वेंशनल हो सकता था, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कंसिक्वेंशनल, QUENTIAL, इनकॉन्सिक्वेंशनल हो सकता, कंसिक्वेंशनल, एंड ट्रिवियल हो सकता था, ट्रिवियल है ना, ट्रिवियल हो गया, एंड फैटियोसनेस हो सकता था, लिख देते हैं, TUOUSNESS, फैटियोसनेस, फैटियोसनेस हो सकता था, क्लियर। तो एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम लॉजिकल हो गया, लॉजिकल, एंड और क्या क्या हो सकता था, सेंसेबल हो सकता था, जिसके पास सेंस रहा है, सेंसेबल, लॉजिकल तो हमने लिखी है, इंटेलिजेंट भी हो सकता था, इंटेलिजेंट हो गया, एंड मीनिंगफुल भी हो सकता था, मीनिंगफुल हो गया, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट हो गया, पर्पजफुल भी हो सकता था, बस यही रहने देते, पर्पज PUR ना, PO से ही पर्पजफुल हो सकता था। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या रहे, नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, इंडोलेंट,
इंडोलेंट मतलब लिथार्जिक टाइप की पर्सन रहे, है ना, जो लेजी टाइप की पर्सन रहे, वही है इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। अवॉइडिंग वर्क, जो वर्क करने में अवॉइड करे। एक्सटेंशन और लेजी और आइडल, जो लेजी टाइप की इंसान रहे। जानते हो ना, एक इडियम मुझे याद आ रहा है इसे देखकर, वो रहे कि काउच पोटैटो। काउच पोटैटो है ना, काउच पोटैटो, जो बैठे बैठे सिर्फ पोटैटो की चिप्स खाते रहते, यानी जो टीवी के सामने बैठे करके काउच पोटैटो खा जाए, इंडोलेंट। तो पार्ट जो कि सिनोनिम क्या होने, पार्ट ऑफ स्पीच था एडजेक्टिव, सिनोनिम जो कि क्या रहे, अपाथेटिक हो गया एंड है ना, अपाथेटिक हो गया एंड लेजी भी हो सकता था। आइडल, आइडल तो हमने लिखी है। स्लॉथफुल, स्लॉथफुल हो गया एंड इनएक्टिव हो सकता था, इनएक्टिव हो गया। स्लग, काफ़ी सारे मतलब आसान सा रहे ना वो, जो स्लगिश रहे, स्लगिश रहे एंड लिथार्जिक तो हमने लिखी नहीं, लिखी नहीं, लिखी है, लिथार्जिक लिख देते। लिथार्जिक हो गया एंड टॉर्पिड हो सकता था, टॉर्पिड, टॉर्पिड हो गया। लैंग्विड, लैंग्विड हो गया एंड लिस्टलेस हो सकता था, है ना, लिस्टलेस, सारे के सारे सिनोनिम है। लिस्टलेस हो गया। अपाथेटिक नहीं लिखी है, लिखिए अपाथेटिक, लिखिए अपाथेटिक एंड इनडिस्पोज हो सकता था, इनडिस्पोज लिख देते हैं फिर से। इनडिस्पोज्ड हो सकता था। स्लैकिंग हो सकता था, स्लैकिंग एंड है ना, एंड लोफिंग हो सकता था, लोपिंग हो गया एंड श्रिंकिंग हो गया। सिडेंट्री हो गया, इनर्ट हो गया, डरमांट हो गया, है ना, जो इनर्ट गैस रहे, नहीं पता इनर्ट गैस के बारे में, इनर्ट भी हो सकता था। जो इनर्ट गैस कौन सी रहे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, यस, इनर्ट गैस रहे, है ना, इनर्ट गैस रहे एंड और क्या रहे, श्रिंकिंग हो गया। देखिए इनर्ट गैस नहीं, इनर्ट हो सकता था सिर्फ, है ना, इनर्ट हो गया, श्रिंकिंग हो गया और क्या हो सकता था, इनर्ट तो हमने लिखी है। सेडेंट्री लिखी है, नहीं लिखी है, सेडेंट्री लिख देते हैं, सिडेंटरी हो गया। और डरमेंट भी हो सकता था ना, डरमेंट हो गया, सारे के सारे सिनोनिम है। डरमेंट हो गया एंड लैंग्विडली नहीं लिखी है, लैंग्विड, लैंग्विड तो हम लोग आपको बताया था, लैंग्विडली हो गया, यानी ये भी एडजेक्टिव है ना, एल वाई आ रहा है तो एडजेक्टिव खत्म। और क्या हो सकता था, जो कि स्लिगार्डली हो सकता था, लिख देते हैं स्लगार्डली, स्लगार्डली ये भी हो सकता था। फेंट भी हो सकता था, फेंट, FAAINE, फेनी एंड फेनियंट हो सकता था। आगे देखते हैं एंड एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम डेलीजेंट हो गया, है ना, डेलीजेंट हो गया, दो कंप्यूटर जो डेलीजेंट से जो रहा है कंप्यूटर की, है ना। तो इंडस्ट्रियस हो सकता था, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस हो गया। और क्या होने वाला है, डेलीजेंट हो गया, एक्टिव भी हो सकता था, एक्टिव हो गया, एनर्जेटिक भी हो सकता था, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक हो सकता था ना, हो सकता था, काफ़ी बार एंथुजियास्टिक पूछे जा चुकी है, SIASTIC, एंथुजियास्टिक हो गया। मोटिवेटेड, है ना, मोटिवेटेड, एनर्जेटिक तो हम लिखी है, मोटिवेटेड हो गया। हार्ड वर्किंग हो सकता था, हार्ड वर्किंग हो गया एंड एसिडियस हो सकता था, लिख देते हैं ना, एसिडियस हो गया एंड प्रोएक्टिव हो सकता था, प्रोएक्टिव हो गया एंड डायनामिक हो सकता था। बस यही रहने देते, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने रहे, वो है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक तो पार्टिसिप क्या है, प्रोलिफिक ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ दिस समथिंग और स्पेशली क्रिएटिव वर्क कंटेंट द हाईली प्रोडक्टिव। क्लियर, प्रोलिफिक बहुत ही लार्ज अमाउंट की जो है, प्रोलिफिक कहा जाता है ना।
तो सिनोनिम क्या होने वाला है, तो फ्रीक्वेंट हो गया, फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट एंड प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल हो गया एंड फर्टाइल भी हो सकता था, फर्टाइल हो गया, अबाउंडेंट, अबाउंडेंट एंड प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल हो गया एंड कोपियस हो सकता था, कोपियस, PIOUS, कोपियस हो गया एंड अम्पल हो सकता था, अम्पल अमाउंट में मतलब बहुत ही लार्ज अमाउंट में, अबाउंडेंट भी हो सकता था एंड और क्या हो सकता था, लग्जरियंट, लग्जरियंट हो सकता था, लग्जरियंट, फ्यूकॉन तो हमने लिखी है, जेनरेटिव हो सकता था, जेनरेटिव, लिख देते हैं, लिख देते हैं, जेनरेटिव हो सकता था ना, जेनरेटिव हो गया, क्रिएटिव, क्रिएटिव हो गया एंड इन्वेंटिव, इन्वेंटिव हो गया एंड आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक, बस यही रहने देते, आर्टिस्टिक हो सकता था, और क्या और भी रहे, हाई आल्डिंग हो सकता था, हाई आल्डिंग हो गया एंड प्रोड्यूसिंग हो सकता था, प्रोड्यूसिंग हो गया एंड है ना, वर्जियनिंग हो सकता था, लिख देते हैं, वर्जियनिंग हो गया और ट्रिविंग हो सकता, थ्राइविंग हो सकता, थ्राइविंग हो गया, फ्लोरियस हो सकता था, फ्लोरिसिंग, काफ़ी रहे, लिख देते हैं, फ्लोरिसिंग हो गया, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल एंड है ना, सक्सेसफुल हो गया एंड लक्रेटिव हो सकता था, यही रहने देते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है, वैरेन हो गया, जो वंजर भूमि रहे ना इसे कहा जाता है वैरेन एंड अनप्रोडक्टिव भी हो सकता था, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव जो रहे एंड फ्रूटलेस हो सकता था, फ्रूटलेस एंड अनफ्रूट भी हो सकता था, अनफ्रूट, एंटोनिम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना, अनफ्रूट हो गया एंड इनफर्टाइल हो सकता था, इनफर्टाइल हो गया एंड है ना, जो इनफर्टाइल जो भूमि रहे, स्पार्स भी हो सकता था, स्पार्स हो गया, स्कार्स हो गया, डर्ट हो गया, मिगर हो गया, है ना, काफ़ी सारे रहे, स्पार्स हो गया, स्कैंटी हो गया, मिगर अमाउंट में हो सकता था, और एक आसान सा रहे वो जो क्या रहे, मिगर अमाउंट रहे, आयोटा भी हो सकता था, IOTA, आयोटा हो गया एंड है ना, स्टेराइल हो सकता था, बस यही और भी इनइफेक्टिव हो सकता था, इनइफेक्टिव हो सकता था, यही रहने देते हैं, इनइफेक्टिव हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, जो कि इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये असल में नाउन है, इन्वेक्टिव लास्ट में भी आ रहा है। तो क्रिटिसिज्म और अब्यूज दैट द हार्श एंड देन द इंसल्टिंग, किसी को इंसल्ट कराना, किसी को नीचा फील कराना, है ना। सिनोनिम क्या होने वाले, रिनाउंसिएशन करना, अब्यूज करना, अब्यूज करना, अपव्यवहार करना, इंसल्ट करना, विट्रियल करना, विट्रियल काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाए, TRIOL, विट्रियल, ई नहीं, क्लियर, विट्रियल करना एंड विलिफिकेशन करना, विलिफिकेशन करना एंड विलिफिकेशन करना, स्लैंडर करना, स्लैंडर का मतलब भी वही जो कि खराब चीज़ रहा है ना, स्लैंडर हो गया एंड और क्या हो सकता था, लिवेल करना, लेवल, लिवेल करना एंड डिनाउंसिएशन करना। देखिए रिनाउंसिएशन तो हो सकता था, डिनाउंसिएशन भी हो सकता था ना, रिनाउंसिएशन तो नहीं हो सकता था ना, ये डिनाउंसिएशन हो सकता था, ध्यान में, रिनाउंसिएशन है, डिनाउंसिएशन एंड डिट्राइव हो सकता, डायट्राइव हो सकता था, टायरेड हो सकता था, टायरेड एंड हारांग्यू हो सकता था, इंपॉर्टेंट है हारांग्यू, काफ़ी बार पूछे जा चुकी है,
हारंगी हो गया, रांट हो सकता था, कास्टिगेशन हो सकता था, है ना, कास्टिगेशन हो गया, एंड कंडेम्शन हो सकता था, कंडेम्शन, NAATION, कंडेम्शन, स्कैंथिंग हो सकता था, SCATHING, स्कैंथिंग हो सकता था, एक्सकोरिएशन हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम, एक्सकोरिएशन हो गया, एंड एंटोनिम नहीं, एंड वेराइटी हो सकता था, एंड है ना, डिनाउंशिएटरी हो सकता था, लिख देते हैं। डिनॉन्सिएटरी ये हो सकता था, अब्यूसिव हो सकता था। आप एक एक करके काउंट करोगे तो काफ़ी सारे वर्ड हमने डिस्कस कर रहे हैं। हार्श भी हो सकता था, स्कैनफुल हो सकता था, डर्टफुल हो सकता था, स्कैनफुल हो गया। तो एंटोनिम क्या होने वाला है? एंटोनिम किसी को मतलब फ्रेज करना, फिल्टरी करना, प्रेज करना, कम्प्लीमेंट देना, कम्प्लीमेंट, फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब चापलूसी जो रहा है ना, एडमिरेशन हो सकता था, एडमिरेशन, एंड अप्रूवल करना, अप्रूवल हो गया, एंड है ना, एंडोर्समेंट हो सकता था, एंडोर्समेंट हो सकता था, कमेंडेशन हो सकता था, कमेंडेशन, कमेंडेशन हो गया, एंड यूलॉजी हो सकता था, यूलॉजी, यूलॉजी मतलब है अच्छी चीज़ है, यूलॉजी, ट्रिब्यूट करना, बस यही रहने, ट्रिब्यूट हो गया, अक्लेम भी हो सकता था। सो ये सारे के सारे वर्ड रहे आज के, एंड मुझे एक मीनिंग बताना, ओपन, इसका बताना, आंसर बताना, इसका मीनिंग क्या है। मतलब हर बार हमने एक इडियम या फिर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो हमने डिस्कस करते हैं। ओपन पैंडोरास बॉक्स, इसका मतलब क्या है? ओपन पैंडोरास बॉक्स, पैंडोरास बॉक्स, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जो कि प्रॉब्लम को क्रिएट करना, यानी प्रॉब्लम को आह्वान देना, है ना, आह्वान देना। और ओपन पैंडोरास बॉक्स, और क्या रहे? ओपन पैंडोरास बॉक्स, एंड ओपन और भी हो सकता था, ओपन ए कैन ऑफ वर्म, वर्म जो रहे ना, वर्म जो रहे, इसे भी कहा जाता है ओपन, क्या रहे? ओपन ए कैन ऑफ वर्म, इसे भी कहा जाता है, मतलब क्रिएट, प्रॉब्लम को क्रिएट करना, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को जो कि आह्वान करना। तो ध्यान में रखिएगा, मुझे एक मीनिंग बताना, मैनियक, मैनियक का मीनिंग बताना। और ये क्यों मैनियक का मीनिंग आपको पूछ रहा हूँ? इसीलिए क्योंकि एक रहे मतलब क्लिप्टोमैनियक, इसीलिए क्लिप्टोमैनियक, इसका मीनिंग क्या है? हैबिट ऑफ स्टीलिंग, मतलब जिसके चोरी करने की आदत है, हैबिट ऑफ स्टीलिंग। हो गया ना क्लियर? तो मैनियक का मतलब क्या हो सकता है? खराब चीज़ जो रहे, मतलब फुलिश भी हो सकता था, है ना, फुलिश रहे, मतलब जो है ना स्टबन टाइप के इंसान रहे, वो मैनियक हो सकता था। तो क्लिप्टोमैनियक मतलब हैबिट ऑफ स्टीलिंग। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना, और आपको लगता है किसी भी चीज़ में जो कि बदलाव किया जा सकता है, और जो भी रहे आप नीचे कमेंट करना, जिस भी चीज़ के लिए आप चाहते हो वीडियो, तो नीचे कमेंट करना, वो हमने कोशिश करेंगे बनाने के लिए। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।